भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एवं जिला किसान सभा के सदस्यों द्वारा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में घट रही हिंसक वारदातों, अल्पसंख्यक समुदाय और आदिवासियों पर हो रहे हमले और नारियों को निर्वस्त्र कर घुमाने जैसी विभत्स घटनाओं पर पूर्णिया शहर के आरनसाव चौक पर आक्रोश मार्च व पुतला दहन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से चिंता व्यक्त करते हुए इसकी कठोर शब्दों में निंदा की गई और वहां के राज्य सरकार को शीघ्र बर्खास्त करने की मांग की गई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार विभाजनकारी नीतियों के चलते आज पूरा देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में फांसीवादी ताकतों से लड़ने के लिए किसान, मजदूर और युवाओं को आगे आना होगा और प्रगतिशील ताकतों को एकजुट करना होगा। वहीं जिला मंत्री सह जिला पार्षद राजीव सिंह ने कहा कि मणिपुर पिछले 2 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया एवं सामूहिक बलात्कार किया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो मणिपुर के सवाल पर अभी तक चुप क्यों हैं? देखिए, हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। आज जिस तरह से मणिपुर पिछले 2-2.5 महीना से जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी लगाए हुए, मुंह से उनका एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो आज मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसके साथ बलात्कार का घटना किया गया और उसका हत्या किया गया, जो इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, आज बेटी के सवाल पे चुप हैं। तो ऐसे देश विरोधी प्रधानमंत्री को हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? 2 महीना से मणिपुर जल रहा, नीरों की तरह आप बंसी बजा रहे हैं। तब इस देश का दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, नौजवान, मजदूर, किसान आपका बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं, पूरे बिहार में, पूरे देश में लोग इस सवाल पे आज आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से सदन तक। अगर इस सभा वहाँ पर मणिपुर में हिंसा को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारी पार्टी और विपक्षी दल के जितने लोग हैं, हम लोग इस सवाल पे सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन करेंगे और इस प्रधानमंत्री को आने वाला 2024 में हम लोग संकल्प लेंगे और गद्दी से उतार के रहेंगे। आज यह संकल्प लेने आए हैं और मणिपुर में अविलंब वहाँ का व्यवस्था दुरुस्त करें, नहीं तो हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। राजीव कुमार सिंह, जिला परिषद CPM जिला सचिव। मणिपुर की जो घटना है वो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है और भारत शर्मसार है। जिस तरह से महिलाओं को पूरे तरह से नंगा घुमाया गया, उनके बदनों को नोचा गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये अमृत महोत्सव नहीं बल्कि महा आफत काल आ गया है। और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो भारत की सरकार उसके बर्खास्त करो। और सबसे बड़ी बात है, पार्लियामेंट, सारा विपक्ष इकट्ठा मांग कर रहा है प्रधानमंत्री को मणिपुर की घटनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट रखनी चाहिए पार्लियामेंट में। लेकिन इतना बड़ा तानाशाह प्रधानमंत्री कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। पार्लियामेंट सर्वोच्च संस्था है। एक पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते और पार्लियामेंट के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री की प्रमुख जिम्मेवारी बनती है कि जब संसद डिमांड कर रहा है मणिपुर की घटना के बारे में आप अपना वक्तव्य रखिए। हम बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को, जिन्होंने अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने हिदायत दिया इस पर कार्रवाई करो। मणिपुर की घटना चिंताजनक है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तब प्रधानमंत्री 2 शब्द बोले, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अखबारों में भी बातें आई है, जो ये लोग संविधान को लागू नहीं करना चाहते। नागालैंड में नगर इकाई का चुनाव हो रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण देना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि भारत सरकार जहाँ जहाँ इनकी सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार, उसके प्रति नरम रुख रखती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि कहा कि हमें मजबूर मत कीजिए कहने के लिए, कि हमें कहने के लिए बाध्य होना पड़े कि भाजपा की सरकार संविधान को लागू करने के प्रति सीरियस नहीं है। ये गंभीर सवाल है और ये सवाल पूरे देश की जनता को आज आंदोलित कर रही है। और इसीलिए पूरे देश भर में, पूर्णिया समेत हर जगह आज मणिपुर की जनता के साथ हम लोग एकजुटता का इजहार कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं आदिवासी बहनों से, भाइयों से, आप घबराइए नहीं,
न्याय के लिए आप संघर्ष कीजिए और आपके संघर्ष के साथ पूर्णिया की जनता, बिहार की जनता और पूरे देश की जनता है। उन्हें न्याय अगर नहीं मिलती है, अगर दंगा नहीं रोका जाता है, वहाँ पे 250 चर्च को समाप्त कर दिया गया, 50,000 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी गई, 300 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है और कई और भी महिलाओं के साथ रेप की घटना घट रही है। आज भी आग लगी हुई है मणिपुर में। ये सब भाजपा प्रायोजित और मणिपुर की सरकार की प्रायोजित तरीके से दंगे कराए जा रहे हैं। मणिपुर को गुजरात बनाने की आज साजिश रखी जा रही है और इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य भाजपा का है वोट हासिल करना। वोट की राजनीति के लिए देश में कोई भी तनाव पैदा वो करेंगे, नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। भारत की जनता जो सेकुलर जनता है, जो डेमोक्रेसी में भरोसा रखती है, जो संविधान में भरोसा रखती है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। ये लड़ाई शुरू हुई है, आगे बढ़ेगी। 9 तारीख को फिर हम आएंगे और आगे इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। अवधेश कुमार, केंद्रीय कमेटी सदस्य, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी।